अभी मेरी मौजूदगी दरभंगा डीएमसी पोस्टमार्टम में है। आज सुबह दरभंगा बाल सुधार गृह में किशोर की मौत हो जाती है, जिसका सब गमछे से लटका हुआ शौचालय में मिलता है। जिसकी जानकारी मिलने के बाद आला अधिकारी जितने भी हैं, जिलाधिकारी हैं, एसडीओ रैंक के जितने भी अधिकारी हैं, सब आनन फानन में बाल सुधार गृह पहुंचते हैं। बच्चे के शव को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। वहीं परिवार का ये कहना है कि हमारे बच्चे की हत्या हुई है, उसने आत्महत्या नहीं की है। अगर घटना की बात करें तो ये पिछले महीने आगजनी और मोबाइल छिनतई के मामले में ये इसकी अरेस्टिंग हुई थी। उसको लेकर के ये अब तक बाल सुधार गृह में था और अभी यहाँ पे डीएमसीएच में उसका पोस्टमार्टम चल रहा है, जिसमें मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पोस्टमार्टम होगा। वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम चल रही है। उसको मना कीजिए, अगर कार्रवाई कीजिए तभी कोनो बात होगा। फिर बुजुर्ग को कैसे बच्चा के लेके हम भी लोग मर जाएंगे, हम भी लोग नहीं जीतेंगे। ऐसे जान दे देंगे हम भी लोग। इस बच्चा के दिया जाए उसी लोग हम बच्चा के हमको इंसाफ चाहिए। उसको पर कार्रवाई कीजिए, विपिन कुमार पर कार्रवाई कीजिए। जो किया है जो विपिन कुमार अभी घर पर गए है ना, तो गार्जियन को नहीं बताते जो बच्चा आपको डेथ हो गया। सोचे बोला जो सिंहवाड़ा थाना चलिए, आप गार्जियन के लेकर चलिए। हम लोग आए जब की बुझेगी कोनो बात है तो हम लोग आए हैं। अब बच्चा घर पर गार्जियन के नहीं बताते तो हम लोग आते हैं। बच्चा आप उसको आधार भी हरा गया, 18-19 साल पार किए। बच्चा 18-20 साल पार किए। 2 बच्चा नाबालिग में भरत कुमार, उसको पिता के पिता नाम है सकलदेव दास, गांव तहसील पैरा। 3 बहनी 3 भाई। किस कांड में अगलग्गी में फंसा दिए, मोबाइल चोरी करने में फंसा दिए। विपिन कुमार फंसाए भूयार है जात करके। घर मेरा तहसील पैरा, घर उसको है भूमा महनपुर। और उसको भय रात जो पानी टंकी प्रोग्राम का मेरा घर गया, फिर 1 बजे रात में गया विपिन कुमार। आपको बोला जी हम की फंसा उसला करके बच्चा के छोड़ देगा, दंड जुर्माना करके उसको चेतावनी देगा और चुपचाप जेल कर दिए। रुपया पैसा नहीं चोरी किए, सिर्फ 1 मोबाइल लिए। मोबाइल भी थाना पर जमा हुआ है और कुछ नहीं है। बोला आग लगाने के जिस लड़का मर गया उसी के नाम है भरत कुमार, जो बच्चा आग लगा दिए। जेल में जब घर दिया तो उसको कहे मारा, न मारना चाहिए। हाँ, हत्या कर दिए। अब कौन लिखिए तो हम लोग तो नहीं जाने हैं। हम लोग की फंसा कर बुद्धि में फंसा करके लाया है ना। मुखिया के कह दिया ना, सरपंच के किसी के। आपको हमको नाम अनीता देवी, बच्चा के चाची लगेगा। क्या घटना हुआ है? बच्चा कितने दिन से बाल सुधार गृह में था? देखिए, बहुत दुखद घटना है। लगभग 1.5 महीने के आसपास से बाल सुधार गृह में था। इससे पहले शायद वो मंडल कारा में था।
उसके बाद यहाँ ट्रांसफ़र किया गया है। और चोरी का छोटा मोटा इल्ज़ाम में था। सुबह हम लोगों को खबर लगी है कि उसका देहांत हो गया, आत्महत्या बताया जा रहा है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इसका जांच किया जाए। आप लोगों को क्या लगता है? देखिए, ये तो संदेहास्पद ही स्थिति है, क्योंकि कल उसके परिजन मिल के गए हैं उससे, और एकदम एकाएक खबर ऐसा आ रहा है कि सुबह उसका देहांत हो गया है, आत्महत्या कर लिया गया है, ऐसा लोग यहाँ के बता रहे हैं। लेकिन हम लोग नहीं मान पा रहे हैं, इस चीज़ को मन नहीं मान रहा है, और ये वाजिब भी है। हम लोग चाहते हैं इसका जांच हो, क्योंकि बराबर ऐसी घटनाएं ऐसा सुनने में आता है कि यहाँ होते रहता है। यहाँ के लोकल भी ऐसी बातें बताए हैं अभी, तो इसका अच्छे से जांच होना चाहिए। कल जो परिजन मिलने आए थे तो कुछ बताया था, मेरे साथ मारपीट होता है, प्रताड़ना होता है, ऐसा नहीं, कुछ? इस तरह की बात तो नहीं सामने आई है अभी। हम लोग बात करेंगे, अभी तो फ़िलहाल सब सदमे में है, अभी उस तरह की बात नहीं हो पाई है उनसे। अभी जाके हम लोग बात करते हैं। कितने लोग थे इसके साथ, और उस कांड में लोग थे ना? 3 लोग थे। 2 लोग अभी प्रेक्षागृह में हैं, 1 लोग शायद मंडल कारा में। मंडल कारा। जी। क्या उम्र रहा होगा इनका? वही 18 के आसपास होगा। क्या भाई बहन है? वो तो एग्जैक्ट नहीं बता सकते कितने भाई बहन हैं। आपका परिचय क्या हुआ? मुखिया हैं हम कटका पंचायत के, कुमार किसले नाम है। जरूर। तो आप ये बताइए, आज आप डीएमसी पोस्टमार्टम पहुँचे हैं, क्या मामला है? पोस्टमार्टम पहुँचे हैं, जब सिंहवाड़ा थाना से वहाँ खबर हुआ तो चौकीदार गया कहने, तो हमको कहा है अच्छा चलिए उन लोगों को कहते हैं। उन लोगों को कहा गया कि थाना पर आप लोगों को जल्दी बुलाया गया है। यहाँ आए तो उससे पहले उनका परिजन आ चुका था। हमें आए तो पोस्टमार्टम में जो लाश गई है वो भी हमसे पहले आ गया। फिर हम वहाँ तनी जोर उड़ दिए, सीसीटीवी फुटेज वगैरह दिखलाया गया हमको, दिखलाया गया। उसमें करीब 4-5-10 आदमी पीछे से एस मुखिया हमारे लाल पासवान भी गए, वो लोग भी थे। खैर घटना जैसे भी हुआ, लेकिन निगरानी तो मान लीजिए बाल प्रेक्षागृह में जो वहाँ के कर्मी है उनके अंदर होता है। अब यहाँ से मान लीजिए जो 40 किलोमीटर पर हमारा घर है या वो पंचायत है, तो 40 किलोमीटर दूरी पर यहाँ क्या हुआ इसको तो किसी आम लोगों ने जाना नहीं, वास्तविक कैसे जानेगा। तो हमारा कहना यही है कि इसको किसी भी प्रकार उच्च स्तरीय जांच कर प्रशासन से ये आग्रह है जो कि एक गरीब को न्याय दिलाया जाए, और क्योंकि बहुत गरीब परिवार है, माँ भी कैंसर से पीड़ित है। माँ? हाँ। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी मजदूरी करता है। कितने भाई बहन हैं ये? यही हमको अंदाज़ा नहीं है जो कितने भाई बहन हैं। परिवार का, गांव में आप वहाँ के सरपंच है, तो परिवार का किस तरह का इनका ये था? बहुत गरीब है, स्थिति ठीक नहीं है। नहीं, एक चोरी के अंजाम में 3 बच्चे आए पकड़ा कर, एक ठो रह गया जेल में, 2 को यहाँ ले आया गया, और किस दिन लाया गया इसका अनुमान भी किसी को नहीं है। शायद ये लोग पैरवी उर्वी भी किया, देखा या नहीं। तीनों भाई थे क्या? तीनों अलग अलग है। उसमें एक सादा है, ये लोग नाबालिग था। हाँ, नाबालिग होगा इसीलिए यहाँ ले आएगा। तो यही समस्या है। इसमें हम आप आमजनों से और सरकार से यही अपील होगा हमारा, जो कि उस गरीब परिवार के प्रति जांच सही कराकर उसे संपूर्ण न्याय दिलाया जाए, और उसको मुआवजा हो वो भी दे दिया जाए, क्योंकि गरीब परिवार बहुत पीछे है, तो इसलिए उसको मुआवजा भी मिल जाना चाहिए, और न्याय सही उचित जांच कर अगर किसी प्रकार का दोष उस प्रेक्षागृह में पाया जाए तो दोषी पर उचित कार्रवाई की जाए। सीसीटीवी वगैरह दिखाया गया आप लोगों को, तो क्या लगता है उसको देखे तो क्या होता है? सीसीटीवी वगैरह में यही दिखलाया गया जो कि वो लड़का 2 बज के कुछ मिनट में बताया है, जैसा मतलब बाथरूम की ओर जाता है रात में, और उधर से वापस नहीं आता है। अच्छा, लटका हुआ, लटकते हुए कुछ नहीं दिखा रहे। क्या है कि रूम के भीतर घुसा तो घुसा ही रह गया है। गमछा लेके जा रहा है, दिख रहा है? गमछा लेके जा रहा है, ये दिखाई दिया है। गमछा उठा है, लिया है, वो सब कुछ दिखाई दे रहा है। अच्छा। ये सीसीटीवी फुटेज पर हमने देखा। कल बच्चा अपने परिवार से भी मिला था? हाँ, कल उसके बच्चा परिवार से नहीं, उसके वो जो बड़ा वाला लड़का जो है उसमें, उसको उसका परिजन उससे मिल रही है। कुछ आरोप लगाया था जब लोग मारपीट करता है, प्रताड़ना करता है, कुछ ऐसा आरोप नहीं लगाया है, क्योंकि उसमें अभी एक जो है वो वही है। उससे बातचीत हुई आप लोगों? और दोनों एक ही बेटे, हाँ, डायरेक्ट बातचीत हुई। उससे क्या बोला?
वो बोला जो कि किसी वही का परिजन जो आया यहाँ, हाँ। वो कह दिया जे कि देखो हम उसको तो बेल हो गया, तुम लोगों को कोई देखने ही वाला नहीं है, तुम्हारा बेल नहीं होगा तो ही होगा। कहता है उस समय से वो विचलित होकर के वो उपद्रव कपार पीटना फलना चला, जैसा वो लड़का बोला है जेल में अभी भी जो बाल प्रेक्षागृह में जो इसके साथ बंद है। किसका बेल किसका हो गया? वो जो जेल में बंद था उसका बिजली दास लोग बिजली लोग कहते हैं, उसका बेल हो गया। अच्छा, उसका बेल हुआ नहीं है, मतलब चर्चा है जो होने वाला है। हाँ, ये बात उस बात से परेशान हो गया ये लड़का। उससे परेशान हो गया पूरा का पूरा। अपना परिचय दे दिया। हम उदय नारायण मिश्र, सिंहवाड़ा प्रखंड, कटका पंचायत के सरपंच। चलिए, धन्यवाद। मेरे ही पंचायत का ये घटना है।